3 मार्च 2026 का आने वाला चंद्र ग्रहण दुनिया, देश के ऊपर और आपके जीवन के ऊपर क्या परिणाम लाने वाला है, इसकी सबसे सटीक वैदिक भविष्यवाणी हम करने जा रहे हैं। तो 3 मार्च का जो चंद्र ग्रहण है, उसकी क्या परिणाम देश, दुनिया और आपके जीवन के ऊपर होंगे, इसकी सबसे सटीक भविष्यवाणी हम करने वाले हैं। इसमें मुंडेन लेवल पे भी हमने प्रेडिक्शन करेंगे, और आपके जीवन के ऊपर इस ग्रहण का क्या और सबसे सटीक असर होगा, इसकी पूरी भविष्यवाणी करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। धन्यवाद। 3 मार्च को होने वाला ग्रहण, जो भारतीय समय के अनुसार 3:20 पे शुरू होगा, ये इस ग्रहण में चंद्रमा और केतु का एग्जैक्ट कंजंक्शन यानी एग्जैक्ट युति 4:34 पे होगी। और इस ग्रहण का मिड पॉइंट 5:04 पे होगा, और ये ग्रहण 5:33 पे खत्म हो जाएगा इवनिंग में। और इसका जो सूतक काल है, वो 2 मार्च से शुरू हुआ है 5:20 तक, और ये सूतक काल खत्म होगा 6:48 पे 3 मार्च को। तो 3 मार्च को शाम को 6:48 के बाद ये ग्रहण का सूतक काल खत्म हो रहा है। अभी हम इस ग्रहण की सटीक भविष्यवाणी करने वाले हैं। देखिए, ये जो कुंडली है, ये वो कुंडली है जहां पे एग्जैक्टली चंद्रमा और केतु का एग्जैक्टली कंजंक्शन हो रहा है, और उस समय की कुंडली के लेके ये है। और जैसे आप देख रहे हो कि ये एक कर्क लग्न की कुंडली है, जिसके स्वामी स्वयं चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा दूसरे घर बाधित हो रहे हैं केतु के द्वारा। और बाकी के ग्रह आपको देख रहे हैं, जैसे कि अष्टम भाव में यानी कि एक्वेरिस कुंभ राशि में सूर्य, राहु, मंगल और बुध है। वहीं पे नवम भाव में मीन राशि में शनिदेव और उच्च के शुक्र का प्रवेश हुआ है। और 12वें घर में यानी कि मिथुन राशि में जेमिनी में वक्री गुरु है। तो इसके बाद अभी हम देखेंगे क्या हो रहा है। मुंडेन लेवल का प्रेडिक्शन हम करने वाले हैं। देखिए, ये चंद्र ग्रहण अगर हम भारत की कुंडली पे देखें, तो भारत की कुंडली में चौथे और दशम भाव के एक्सिस में ये चंद्र ग्रहण हो रहा है। चौथा लॉर्ड जो है वो ऑपोजिशन में जाएगा तीसरे लॉर्ड द्वारा, यानी सूर्य के ऑपोजिट चंद्रमा रहेंगे, जो कि तीसरे घर के स्वामी हमारे देश की कुंडली में होती है। चौथा भाव ये इस ग्रहण के बाद ये बताएगा कि लोगों में गवर्नमेंट के खिलाफ, पॉलिटिशियन के खिलाफ, लीडर के खिलाफ एक एंटी भावना, एक गवर्नमेंट के खिलाफ एक एंटी भावना निर्माण होगी। जहां ज्यादा करके रूलिंग जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, ये रूलिंग पार्टी ना सिर्फ केंद्र की सरकार बल्कि दूसरी भी सरकारें जो कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट रहेंगी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, उसके खिलाफ गवर्नमेंट लोगों का ट्रस्ट खत्म होता दिखाई दे रहा है। और लोग हर चीज के लिए गवर्नमेंट के पॉलिसीज को और लॉस को ब्लेम देना शुरू करेंगे। यहाँ पे अलग अलग विषयों के ऊपर लोग गवर्नमेंट और उनके लीडर्स द्वारा रेकग्नाइज अपने इस्तीफे की और प्रोटेस्ट करेंगे। यानी लोगों का गुस्सा गवर्नमेंट के खिलाफ, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके खिलाफ ये बढ़ेगा। और उनके पॉलिसीज का, उनके लॉस का आने वाले समय में विरोध होगा। और गवर्नमेंट के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ प्रोटेस्ट होके उनके रेजिग्नेशन यानी इस्तीफे की मांग उठेगी। क्योंकि इस ग्रहण, अगर आप आम ग्रहण को देखें, तो ये दूसरे भाव में हो रहा है, जहाँ पे चंद्रमा जो लग्नेश है वही बाधित हो रहा है। तो दूसरे भाव में यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि बहुत लोगों में हेट्रेट और नेगेटिव स्पीच में बढ़ोतरी हो जाएगी। बहुत लोग आपस में किसी भी छोटे छोटे बात के ऊपर, छोटे छोटे विवादों के ऊपर बहुत ही झगड़ा करने लगेंगे। तो ये बात आपको भी समझनी है कि आप इसी तरह से किसी भी विवाद में किसी से ना पड़े, क्योंकि ये समय में ये ग्रहण उस स्थिति को बताता है कि दूसरे भाव बाधित होने के कारण बहुत लोग छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा करेंगे, नेगेटिव बातें एक दूसरे के खिलाफ करेंगे, क्योंकि दूसरा घर बाधित हो रहा है। इस ग्रहण द्वारा आने वाले समय में जो भी एक्टर्स है, आर्टिस्ट है, मेंटर होते हैं जो कि मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन देते हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा टफ टाइम रहेगा। और कुछ लोगों के साथ कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी आने वाले 6 महीने में हो सकती है। हाँ, ये उनकी खुद की कुंडली के ऊपर है, तो ये हम नहीं बता सकते कि अभी
किस एक्टर हो, आर्टिस्ट हो या मेंटर, जो भी होते मोटिवेशनल या इंस्पिरेशन के ऊपर अपना काम करने वाले, उनके लिए होगा। लेकिन कुछ लोगों की आपके ऐसी खबरें आएंगी कि उनके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है आने वाले 6 महीने में, लेकिन वो कम होगी ज्यादा होगी, वो उनके खुद के वैयक्तिक कुंडली के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहेगा। उसके बाद इस ग्रहण के बाद आगजनी की आग के कारण फायर के एक्सीडेंट्स बहुत ही बढ़ेंगे। आपको देखिएगा बहुत सारी जगह पे फायर के एक्सीडेंट्स हो रहे। ये हमने पहले भी जो साल 2026 की भविष्यवाणी की थी उसमें भी हमने कहा था कि साल 2026 में आग रिलेटेड इंसिडेंट बहुत जगह पे बढ़ेंगे। आप देख रहे हो दुनिया में और हमारे देश में भी अलग अलग खबरें आती है कि आग दौरा। अभी हाल ही फिलहाल में एक नागपुर में घटना हुई थी जिसमें कि 13 लोगों की एक कंपनी में मौत हो गई, एक स्फोट आग के कारण हुआ उसके कारण। उसके बाद बॉम्ब के एक्सप्लोजन भी हो सकते कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी द्वारा। और वाटर यानी पानी रिलेटेड भी हद से कुछ जगह पे हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान भी जरूर रखिए। इस ग्रहण के बाद क्या होता है, जो भी जनरल बिजनेस है उनमें स्लो डाउन होगा। चाहे वो बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, सारे बिजनेस में एक स्लो डाउन होगा। और जो अर्निंग एक्सपेक्टेशन है, मतलब हर बिजनेसमैन चाहता है कि भाई मैं इतना कमा सकता हूँ, उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। और फिर लोगों में एक डिमांड बढ़ेगी कि भाई अभी गवर्नमेंट को ही आगे आना चाहिए और हमें टैक्स रिलीफ देना चाहिए, हमें सब्सिडी देनी चाहिए। इस तरह की मांग बिजनेस कम्युनिटी से गवर्नमेंट के लिए हो सकती है कि और हमें टैक्स रिलीफ चाहिए, हमें सब्सिडी चाहिए। इस ग्रहण के बाद इन्फ्लेशन, महंगाई आने वाले कुछ महीनों में बहुत हद तक बढ़ सकती है। और कुछ खाने पीने की जो कमोडिटी प्राइसेस है वो आसमान की तरफ जा सकते हैं। उनके ऊपर फिर गवर्नमेंट के ऊपर भी और आम लोगों के ऊपर भी उसका फिनेंशियल प्रेशर आएगा। ये भी आप देख सकते हैं कि महंगाई बढ़ने वाली है। और कुछ खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि या तो वो मिलेंगी नहीं, या इतनी महंगी होगी कि आम लोग उसको अफोर्ड नहीं करेंगे। तो फिर ये जो फिनेंशियल प्रेशर है वो गवर्नमेंट के ऊपर भी रहेगा, इन चीजों की महंगाई कैसे कम की जाए, और लोगों के ऊपर भी रहेगा। फिर जॉब मार्केट जो है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि वो आने वाले समय में थोड़ा स्लो डाउन उसमें होने वाला है। तो इसमें क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स काफी बढ़ेंगे। तो अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो या देख रहे हो कि आपको अच्छी जॉब मिलनी, तो थोड़ा इसमें देखिए, क्योंकि जॉब मार्केट ओवरऑल स्लो डाउन होने वाला है, डिमांड जॉब की कम होने वाली है। और उसके कारण हम देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स बढ़ेंगे। बहुत लोगों को आने वाले समय में अपने खर्चे को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उनकी फिनेंसेस में भी कमी आएगी। चाहे वो जॉब करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, इंटरप्रेनर या बिजनेसमैन हो या इन्वेस्टर हो, तो उनमें एक स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और उनके मेंटल हेल्थ भी इशू होंगे। क्योंकि देखिए चंद्रमा मन का कारक होता है। और मन का कारक चंद्रमा होने के कारण उसके द्वारा जो केतु जो उसके ऊपर ग्रहण लगा रहा है, और जिस राशि में लगा रहा है वो राशि है पूर्व भाद्रपदा। तो वैसे तो वो नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा काफी अच्छा है, राशि सिंह राशि है, लेकिन वहां पे मन के द्वारा हो रहा है। तो ये सारी मुंडेन लेवल पे आपको घटनाएं घटित होती हुई दिखाई दे रही है। फिर हम जाएंगे इंडिविजुअल कि आपके कुंडली के ऊपर क्या असर है। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि पूर्ण फाल्गुनी नक्षत्र में, क्योंकि ये ग्रह पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हो रहा है। क्या पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह है क्या, और उसी ग्रह की या तो दशा, अंतर्दशा या प्रत्येक दशा एक्टिवेट हो क्या, तो ही इस चंद्र ग्रहण का आपके जीवन के ऊपर असर होगा। ये मैं बहुत साफ करूंगा। अगर कोई भी ग्रह आपका पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आपके जन्म का नहीं है, तो इस ग्रहण का उतना ज्यादा असर आपके जीवन के ऊपर नहीं होगा। और फिर देखिए कि सिंह राशि आपके पूरी कुंडली में 1 से 12 घर में किस घर में हो रही है, और जिस भी घर में हो रही है उस घर से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए मैं बोलूंगा कि मान लीजिए आपकी इसकी कुंडली है, मान लीजिए कि पंचम भाव, मान लीजिए कि सिंह राशि यानी लियो आपकी दशम भाव में आ रहा है, यानी कि आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है। तो यहाँ पे अगर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में कोई भी आपकी जन्म का चंद्रमा हो सकता है या और कोई भी ग्रह है, और उसकी दशा एक्टिवेट है और वहां पे ये ग्रहण लग रहा है, तो वो जो ग्रह है वो तो दशम भाव यानी कि आपके करियर का भाव, तो करियर रिलेटेड आपको आने वाले समय में थोड़ी सी अड़चन हो सकती है। अगर आपका कोई भी ग्रह पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में नहीं है, तो इसका कोई भी असर आपके जीवन के ऊपर नहीं होने वाला है। अभी हम थोड़े जनरल प्रेडिक्शन में जाएंगे। अगर आपकी जन्म की चंद्रमा की राशि, ये राशि के ऊपर होगा। चंद्रमा की राशि देखिए वो मिथुन राशि है,
तुला राशि है, वृश्चिक राशि या मीन राशि है, उनके लिए ये ग्रहण बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। तो ग्रहण के बाद जो भी आपकी ये रहेंगी, काम काज रहेंगी, जो भी ओवरऑल रहेगा, उसमें आपको ये ग्रहण पॉजिटिव रिजल्ट देके रहेगा। लेकिन आपकी राशि या तो मिथुन, तुला, वृश्चिक या मीन राशि चाहिए। और जिनकी भी राशि मेष है, कर्क है, धनु या कुंभ है, उनके लिए मिक्स रिजल्ट्स रहेंगे। मतलब कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और कुछ बुरे परिणाम मिल सकते हैं। तो इस बात का। और नेगेटिव परिणाम ये किस राशि के ऊपर है? तो सिंह राशि के ऊपर, जहां पे ये ग्रहण लग रहा है। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, अगर आपकी जन्म का चंद्रमा इन राशियों में है, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें आपकी जीवन में। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि आपकी दशा अंतरदशा इसमें बहुत ही सटीक काम करेगी, क्योंकि उसके ऊपर ही आपको ज्यादा करके पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे कि इस ग्रहण की क्या रेमेडी हो सकती है। देखिए, हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा करके जब भी कोई ग्रहण होता है वो और वो हमारे देश में दिखाई दे रहा है, तो अगर आपके परिवार में या आपके पहचान में कोई प्रेग्नेंट वुमन है, तो उनको ग्रहण के समय ट्रैवल और बाहर ग्रहण जब लगता है या अभी जो सूतक काल चल रहा है, उसमें बाहर नहीं जाना चाहिए और ट्रैवल करना भी नहीं चाहिए। उनको ज्यादा करके घर पे रेस्ट करनी चाहिए। दूसरी चीज है, अगर आपकी राशि नेगेटिव राशि में आ रही है, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा था कि आपकी अगर जन्म की चंद्रमा की राशि सिंह राशि है, वृषभ राशि है, कन्या राशि है या मकर राशि है, तो आपको 2 मार्च से 4 मार्च के बीच में ट्रैवल को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि देखिए, चंद्रमा जो होता है ना, वो ट्रैवल का भी कारक होता है। तो ट्रैवल करेंगे तो कुछ ना कुछ नेगेटिव घटनाएं हो सकती है। और आपको ज्यादा करके बाहर का लिक्विड भी अवॉइड करना है। हाँ, आप घर का पानी पी सकते हो घर का, लेकिन बाहर का कोई पानी पीना, जूस पीना, कोई लिक्विड लेना, सॉफ्ट ड्रिंक लेना, हो सकता है होली के दिन बहुत लोग भांग लेते हैं या अल्कोहल यानी दारू को भी मैं बोलूंगा कि इस दिन अवॉइड कीजिए, वरना उसके नेगेटिव परिणाम आपको मिलेंगे। और ज्यादा करके बाहर का खाना और अननोन प्लेसेस से पानी पीना, उस चीज को आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर देखिए, 3 मार्च को ग्रहण के कारण होली का दिन है, तो बहुत सारे लोग घर पे छुट्टी रहेगी होली की। तो आप अपना जो नॉर्मल काम काज है वो कर सकते हैं। आपकी जैसी रोज की पूजा होती है, जप होती है, जो भी आपकी रोज की घटनाएं होती है, वो आप सारा कर सकते हो। उसके लिए कोई अलग से रेमेडी या डरने की बात नहीं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन जिनके लिए ये नेगेटिव है, ये 4 राशियां है, सिंह राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, आपकी जन्म की चंद्रमा की राशि, अगर आपकी ये राशि आ रही है, तो फिर आपको सावधानी करनी कि 4 मास तक आपको ट्रैवल नहीं करना है। कोई बाहर का लिक्विड जैसे कि पानी हो सकता है अननोन प्लेसेस या आउटसाइड, जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, भांग होली के कारण हो सकती है, या अल्कोहल, अगर जो भी लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उनको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो उसके नेगेटिव परिणाम मिल सकते हैं। तो ये था हमारे ग्रहण का सटीक भविष्यवाणी मुंडेन लेवल के ऊपर और पर्सनल लेवल के ऊपर। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा? आप हमें इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए प्रेडिक्शन के साथ। तब तक आप सभी को धन्यवाद और होली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम।